जैन बच्चों, आज शाम से ही बड़ा बवाल मचा हुआ है। एक न्यूज़ फैल रही है कि टीजीटी पीजीटी को लेकर के कि उम्र सीमा 21 से 40 साल की गई है, जीएस ऐड किया गया है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये फेक है, कुछ लोग कह रहे हैं ड्राफ्टिंग है, मतलब यानी कि रियल है। तो मेरा अनुभव जहाँ तक कहता है बहुत ज़्यादा आपको पैनिक लेने की ज़रूरत नहीं है। उम्र सीमा 40 साल है तो 40 साल क्या 30 साल भी होती है। एक तरह से कहें तो कुछ लोगों के लिए अच्छा भी होता है कि चलो भाई 26, 27, 28, 30 साल तक कर करके बाकी काम में अपना व्यस्त रहें, इधर उम्मीद बहुत ज़्यादा नहीं लगाए रहें। लेकिन कोई भी नियम होता है तो वो कुछ दिन पहले बताया जाता है, इस वैकेंसी या अगले वैकेंसी, मतलब एक अटेम्प्ट तो आप कम से कम देंगे। पिछली बार लगभग आपने 4000 2022 में सीट निकाली है, लेकिन वो अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ है। अगले वैकेंसी कम से कम एक वैकेंसी तक तो इंतजार आदमी करता है, भाई ठीक है ये लास्ट है आपका, उसके बाद फिर आपको मौका नहीं मिलेगा। तो और जहाँ तक फेक और रियल की बात है तो देखिए क्या होता है। एक पुराने ज़माने में एक चुटकुला मैं कहीं सुना था कि एक लड़का जो है वो लड़की के पीछे आकर के गले लग जाता है और कहता है कि दीदी दीदी दीदी, ये लड़की गुस्सा हो जाती है, दीदी 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 कहने लगता है। तो वही सीन सरकार के साथ है। तो अधिकारी है या ऑफिशियल है, क्योंकि जिस तरह से नियम है वो बिल्कुल फेक नहीं हो सकता है। तो एक मार्केट में सिगोफा छोड़ा जाता है, देखते हैं इसका क्या रिएक्शन होता है, इसका रिएक्शन कैसा होता है। अगर रिएक्शन बहुत बुरा होगा तो कुछ बदलाव कर लेंगे, और अगर लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं तो थोड़ा बहुत हेर फेर करके इसको लागू कर दिया जाएगा। तो एक सिगुफा छोड़ा जाता है कि जैसा कुछ लोग कहते हैं बिल्कुल फेक है, तो क्या लोगों को पड़ी हुई है कि बिल्कुल भाई इस तरह से फेक बना करके इधर उधर करें वो, ठीक। तो अगर ज्यादा विरोध हुआ तो कह देंगे कि फेक है भाई, सरकार आयोग की तरफ से ऐसा कोई नियमावली नहीं आई है। और अगर एक्सेप्टेंस मतलब ज्यादा बवाल नहीं हुआ तो इसको धीरे से चुपके से लागू कर दिया जाए। तो लागू कर दिया जाए तो इसमें भी कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जो अभी तक उम्मीद लगाए हुए हैं उनके लिए थोड़ा सा नाइंसाफी हो जाएगा। देखिए मेरा, अगर हो सकता है कुछ लोग मुझे बुरा भी माने, लेकिन मेरा कहना तो ये होता कि सरकारी नौकरी पे बहुत ज़्यादा हम डिपेंडेंट कितना दिन तक रह सकते हैं। तो आप क्या जरूरत है 60 साल तक दे रहे हैं, 55 साल तक दे रहे हैं, ठीक। आप एकदम इसको 30 साल नहीं 25 साल कर दीजिए। भाई ग्रेजुएशन करने के बाद, बीएड करने के बाद आपको 2 अटेम्प्ट मिलेंगे, 30 साल हो 28 साल हो जो भी हो आपका, कि 2 अटेम्प्ट देंगे, 2 अटेम्प्ट के बाद और आपको मौका नहीं देंगे। कम से कम लोग अपना जीवन तो बर्बाद नहीं करेंगे कि हम 5 साल, पंचवर्षीय कोई भी वैकेंसी आती है तो पंचवर्षीय योजना बना करके लाती है। तो आपको सीधा सीधा है कि भाई ठीक है आप रेगुलर वैकेंसी दीजिए ना, और ये कह दीजिए कि 2 अटेम्प्ट देंगे, 2 अटेम्प्ट में ना हुआ तो फिर आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो, काम खत्म। तो आदमी उम्मीद, क्योंकि सबसे बड़ा जो होता है नुकसानदेह वो उम्मीद होता है, इस बार नहीं होगा अगले बार होगा, अगले बार नहीं होगा अगले बार होगा, हम 60 साल तक देते रहेंगे। अब 59-60 साल में लोग सेलेक्ट होकर के साल भर 6 महीना बाद रिटायर कर जाएंगे, तो उससे कौन सा फायदा हुआ। तो एक तरह से आप पूरा खून तो चूस लेते हैं। एक मतलब हिंदी बेल्ट में या पूरे भारत में कहें बेरोजगारी का ये आलम है आपका कि आदमी सरकारी नौकरी की तरफ टकटकी लगा करके लगाए रहता है कि कभी मिल जाए कभी मिल जाए। वो हमारे समाज की कहते हैं कि विकृत मानसिकता ही है कि लोग देखते हैं कि हाँ सरकारी नौकरी में है तब अच्छा होगा आपका, ठीक। अगर प्राइवेट में है तो अच्छा नहीं होगा। प्राइवेट में भी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है, लेकिन जो हमारे समाज की मानसिकता बन गई है कि लोग सरकारी के पीछे भागते रहते हैं, तो ये अच्छी बात है कि आप इसको 2 अटेम्प्ट कर दीजिए, 2 ही अटेम्प्ट कर दीजिए और एज भी कम कर दीजिए आप। लेकिन जो पंचवर्षीय योजना है उसको तो कम से कम खत्म कर दीजिए आप, ठीक। अभी तक जो उम्मीद लगाए एकाएक आप झटका नहीं दे सकते हैं ना भाई। बहुत लोग जो उम्मीद लगाए हैं पहले बता दीजिए भाई कि हाँ इस वैकेंसी, अगले वैकेंसी, एक वैकेंसी तक कम से कम मौका दिया जाए, उसके बाद जहां से मर्जी आप एकदम बिल्कुल बदल दीजिए आप। तो लोग मानसिक रूप से तैयार रहेंगे और समाज के लिए भी ये अच्छी बात होगी। जब उम्मीद लगा रहता है तभी आदमी हैरान परेशान होता, उम्मीद ही जब टूट जाती है तो बात ही खत्म हो जाती है ये। तो ये फेक तो पूरी तरह से आप नहीं कह सकते 100% फेक है, बस वो सिगुफा की बात है। अगर लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं तो ठीक है, नहीं एक्सेप्ट करते हैं, ठीक, ज्यादा विरोध होता है तो होगा कि भाई ठीक है
फर्जी न्यूज था। आयोग की तरफ से ऐसा कुछ नहीं किया गया पहले भी, और मार्केट में ये आज से नहीं हो रहा, जमाने से हो रहा है। मैं एक नहीं कई सारे नोटिफिकेशन के बारे में ऐसा बता सकता हूँ, और हर फील्ड में, इसी फील्ड में नहीं, हर फील्ड में कहीं कुछ बदलाव होता है तो मार्केट में एक रूमर फैलाया जाता है, ये चीज होता है कि ऐसा करना, ऐसा करना, ऐसा करना। अब फिर लोगों का रिएक्शन देखा जाता है, रिएक्शन के हिसाब से फिर डिसीजन लिया जाता है। तो बिल्कुल फेक तो ये नहीं है, ठीक है। तो लेकिन आपको परेशान होने की भी बहुत जरूरत नहीं है। जो 2022 में फॉर्म भरे हैं, 2022 वाले फॉर्म में तो उसमें तो कोई नियम बदलेगा नहीं आपका टीजीटी पीजीटी में, लेकिन हाँ अगर ये नहीं हुआ तो अगले बार में जरूर बदल सकता है। जीएस तो आना तय है आपका, और बहुत सारे नया न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बहुत सारे नियम आपको सिगुफा आपको सुनने को सब मिलेगा। तो मेंटली आपको प्रिपेयर रहना है इसके लिए, और जी जान से पढ़ाई में ही लगे रहना। पढ़ाई का और दूसरा कोई विकल्प नहीं होता। बहुत जल्दी पैनिक करने की भी जरूरत आपको नहीं होती है। तो उम्मीद करते हैं कि आप स्थिर मन से आप इंतजार करेंगे, कुछ ना कुछ इसके बारे में जल्दी ही जानकारी, पुख्ता जानकारी आपको होगा। और जैसे ही कोई विशेष रूप से सूचना मिलती है, इस पे डिटेल से भी हम लोग कल बात करेंगे टीचर्स एकेडमी चैनल पे। और आराम से नींद लीजिए, होली का त्योहार है, होली का त्योहार मनाइए। थोड़ा सा रंग में भंग तो डाल ही दिया गया है। ये बहुत गलत समय पे न्यूज हुआ आई है, ठीक। इसको पूरी तरह से आप फर्जी नहीं कह सकते हैं। हाँ, बाद में फर्जी घोषित हो जाए वो अलग बात है। जैसे बहुत लोग कह रहे हैं कि नहीं भाई कोई साइबर कैफे वाला कर दिया, तो किसको इतना पड़ी है यार, इस फर्जी टाइप का इतना, जिस तरह नियमावली अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो पूरी तरह से फर्जी नहीं है, ये ड्राफ्ट ही है। इसको मार्केट में जानबूझ करके ही फैलाया जा रहा है। रिएक्शन देखने इंतजार करेंगे, कुछ ना कुछ इसके बारे में जल्दी ही जानकारी, पुख्ता जानकारी आपको होगा। और जैसे ही कोई विशेष रूप से सूचना मिलती है, इस पे डिटेल से भी हम लोग कल बात करेंगे टीचर्स एकेडमी चैनल पे। और आराम से नींद लीजिए, होली का त्योहार है, होली का त्योहार मनाइए। थोड़ा सा रंग में भंग तो डाल ही दिया गया है। ये बहुत गलत समय पे न्यूज हुआ आई है, ठीक। इसको पूरी तरह से आप फर्जी नहीं कह सकते हैं। हाँ, बाद में फर्जी घोषित हो जाए वो अलग बात है। जैसे बहुत लोग कह रहे हैं कि नहीं भाई कोई साइबर कैफे वाला कर दिया, तो किसको इतना पड़ी है यार, इस फर्जी टाइप का इतना, जिस तरह नियमावली अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो पूरी तरह से फर्जी नहीं है, ये ड्राफ्ट ही है। इसको मार्केट में जानबूझ करके ही फैलाया जा रहा है रिएक्शन देखने के लिए, ठीक। क्योंकि जिस तरह से ये हरकतें होती है हर फील्ड में होता है, और खास करके आप कंपनी में अगर देखेंगे सरकार की तरफ से, ठीक है, मार्केट की स्थिति देखेंगे तो ये हर सब कोई भी नियम बदलाव होता है तो इसी तरह से माहौल बनाया जाता है। अग्निवीर भी जब आया था तो 5 साल पहले माहौल बनाया गया। बहुत लोग कहे, जैसे 4 साल आप लोग जानते हैं अग्निवीर के बारे में, डिफेंस के बारे में, कि सरकारी नौकरी अब मतलब जो होगा वो पेंशन बंद हो जाएगा, 4 साल के लिए बुलाया जाएगा। तो बहुत लोग तो फर्जी है, ये है, तो सरकार के द्वारा ही फैलाया गया, रिएक्शन दिया गया। लोग धीरे धीरे क्या होता पचा लेते हैं, कुछ लोग गलत मानेंगे, कुछ लोग सही मानेंगे, फिर से फैलाया जाएगा, फिर कुछ लोग, तो धीरे धीरे मानसिक रूप से लोगों को तैयार किया जाता है। अंतिम में लागू हुआ या नहीं हुआ तो इतिहास उठा के देखेंगे, कोई भी बहुत बड़ा बदलाव होना होता है तो इसी तरह से चीजें मार्केट में फैलाई जाती हैं, ठीक है। तो मानसिक रूप से आपको तैयार रहना है, ठीक। और कल हम लोग और भी इसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे, विस्तार से इसके बारे में और भी पुख्ता जानकारी इकट्ठा करके आपके सामने हम लोग हाजिर होंगे। लेकिन हाँ, स्थिरता से आप लोग को बने रहना है और अपने पढ़ाई पे डिस्टरबेंस ना हो आपके पढ़ाई में, इस बात का विशेष रूप से ख्याल रखना। क्योंकि कुछ भी हो जाए आपको काम अपना पढ़ाई ही देगा। हो सकता है मैंने कुछ कड़वी बातें कही है, कुछ लोगों को बहुत बुरा लग सकता है, लेकिन सच्चाई से आप मुंह नहीं मोड़ सकते। आप मुझे गलत माने या सही माने, जो सही है वो बात मैंने की है। आप जो समझना है वो समझ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।